अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, उसके लिए सॉरी। और हाँ, मैं बिज़ी थी। जब से रमज़ान शुरू हुआ है उसके बाद से मुझे टाइम भी नहीं मिला आने का। और कुछ मेरे घर में भी पानी का प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस वजह से मेरा मूड ही नहीं हुआ कुछ करने का। लेकिन फिर मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि 16 रमज़ान गुज़र गए और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ना दिखाया। बिल्कुल एकदम से गायब हो गई मैं। तो मुझे लगा कि बस बेटा बहुत हो गया, अब ज़रा सा आ जाओ। और बस दिल भी नहीं चाह रहा था मेरा ना, अफ्तार के बाद बस ऐसे ही हो जाती हूँ। तो कुछ भी करने का नहीं था। बट लेकिन मैं आज आई हूँ तो मैंने कहा क्यों ना कुछ आपके साथ अच्छा सा शेयर करूँ। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, लॉकडाउन का कुछ नहीं पता। करोना 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 क्या यार, कोरोना की वजह से हालात काफ़ी संगीन हो चुके हैं। और लॉकडाउन कराची में भी लग जाएगा, सुनने में यही आ रहा है। फ़िलहाल तो स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। 6 से 6 दुकानें खुली हुई हैं, बंद हो जाती हैं 6 बजे इफ्तार से पहले पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शॉपिंग ईद की कर लूँ। ईद का व्लॉग मैं नहीं बना सकी प्रिपरेशन वाला, शॉपिंग वाला, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था। दूसरा ये कि मैं या तो शूट करती या तो मैं रश में रहती। तो अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी थी। तो मैंने जो है वो शूट वूट कुछ नहीं किया। मैं जस्ट गई, अपने आप को जल्दी जल्दी शॉपिंग की अपनी, और उसके बाद मैं आ गई। तो जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने शॉपिंग की है ईद की, वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो चलो। तो मैं आ गई वापस। मैं गई कहाँ थी? नहीं, मैं गई नहीं थी, मैं वापस ही हूँ। और मैंने जो शॉपिंग की है मैं वो दिखाने लगी हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी मेरी मम्मा का जूड़ा, जो मैंने मम्मा के लिए ख़रीदा है अपनी। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा और ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा। तो ये है मेरी मॉम के लिए ईद का ड्रेस। ये शर्ट है, ये शलवार है, और ये दुपट्टा। अब मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊं या जब मम्मा पहनेंगी तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है और कल शायद मैं जाके ये टेलर को दे दूँ और अम्मी के लिए सिलवा भी लूँ। और तो ये मैंने अम्मी के लिए लिया है। मुझे थोड़ा सा था कि मैं चिकन का अम्मी का बनाऊँगी, तो ये मैंने चिकन का सूट लिया। अच्छा, एक मुझे चलते चलते वैसे ही पसंद आ गई थी शर्ट, चलते चलते, तो मैंने अपने लिए शर्ट ली एक बहुत ज़बरदस्त सी। और मैं इसको कैसे दिखाऊं, खड़े होके पहन के खड़े होके दिखाती हूँ। ऐसे नहीं आ रही ना, रुको मैं दिखाऊँ। ये है मेरी शर्ट, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा ये फ्रॉक टाइप का वो है स्टाइल। और मुझे वाइट इस दफ़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने वाइट ये ले ली। और सबसे पहले मैंने अम्मी को यही दिखाई, तो अम्मी का रिव्यू भी बड़ा अच्छा सा आया था, तो ये लिया मैंने। और मैंने क्या लिया, अपना ड्रेस दिखाऊं क्या? अच्छा अच्छा दिखा रही हूँ, अभी सिला नहीं है, स्टिच करवाऊँगी। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने लिया है अभी, और इसको स्टिच करवाना पड़ेगा। कलर मुझे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, ग्रीनिश ग्रीन है, तो ये मैंने लिया अपने लिए। जॉर्जेट का है ये ड्रेस। ये शर्ट है मेरी, ऐसे इसका आएगा लुक। शर्ट है, ये है ट्राउज़र ऑफ कोर्स, और ये है इसका दुपट्टा।
दुपट्टा, और इस दुपट्टे में दोनों साइडों पे मतलब ये बना हुआ है। एक मुझे पर्पल पसंद आया था, लेकिन वो ना उसके अंदर वो फटा हुआ था यहाँ से, जैसे ये है ना, तो ये वो ज़्यादा फटा हुआ था, तो मैंने फिर नहीं लिया और मुझे वो फिर अच्छा भी नहीं लगा। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं ये कलर ले लेती हूँ, क्योंकि ये कलर भी मेरे पास था नहीं। तो ये लिया मैंने, और मैंने लिए इयररिंग्स तो ज़रूरी होते ना। तो ये मैंने लिए इयररिंग्स। अच्छा, मेरा मूड नहीं था कि मैं अपनी शॉपिंग में दिखाऊं, लेकिन फिर मैं कहा यार अगर लॉकडाउन लग गया तो ईद पे कोई भी नहीं आने वाला है ना, फिर सब कहेंगे फ़ोटो खींच के दे दे, पिक्चर खींच के दे दे। तो मैं कहा इससे अच्छा है कि मैं पिक्चर तो वो मैं तो खींचूंगी। टीवी चल रहा है। ये मेरी अम्मी के कारनामे, खाना खा के गई है और टीवी खोल के चली गई। खैर छोड़ो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो अगर लॉकडाउन लग गया तो किसी ने भी नहीं आना ईद पे, मैंने ऐसे ही तैयार होकर बोर हो जाना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी ईद की शॉपिंग यही दिखा देती हूँ। तो ये मेरे इयररिंग्स, मुझे बहुत था शौक इस दफ़ा कि मैं कुछ इस टाइप का ख़रीदूँ, क्योंकि इस टाइप के मेरे पास है नहीं। और मैंने क्या लिया, मैंने लिए शूज़। अरे शूज़ के साथ तो मेरे सीन हो गया। मैंने शूज़ ख़रीदे, मैंने पेमेंट की, थैला उठाया और मैं आ गई। अच्छा, इत्तेफाक से जब मैं आ गई तो मैंने अम्मी को दिखाने के लिए, मतलब अम्मी को दिखाने के, भाई मैं शॉपिंग करके आई हूँ तो आप देख लें क्या शॉपिंग किया मैंने। तो मैंने अम्मी को दिखाने के लिए जब मैंने डब्बा खोला तो वो शूज़ ही नहीं जो मैंने लिए थे। मैं कहा चलो एडजस्ट कर लेंगे। फिर साइज़ देखा तो वो साइज़ भी 10 नंबर। तो मुझे हो गई टेंशन। अब 10 नंबर का जूता मेरे पाँव में तो कहीं भी नहीं आता। मैंने सोचा चलो आपा को दे देंगे। फिर मैंने कहा आपा को दे देंगे तो फिर मैं क्या पहनूंगी बहन। अब मैंने कहा भाई तुम जाओ जाके चेंज करवाओ, अभी तुमने कराए। खैर फिर ऑन द वे मैं गई, चेंज किया। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मैं भी शूज़ लेके गई थी तो आपने तो मुझे ये दे दिया, ये वाला तो मेरा था ही नहीं। अब जो सेल्समैन अंकल थे वो भी हंसने लग गए, कहने लगे कि ना इन्होंने जो है वो आपको ये वाला डब्बा पकड़ा दिया और आप वाला डब्बा जो इन्होंने रख दिया। खैर फिर जो है वो अंकल ने दिखा कि जो था आपका शूज़ वो बताओ। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा ये वाला शूज़ है। फिर उन्होंने मुझे पैक करके दिया। अच्छा, मैंने इसकी कहानी तो बता दी। शूज़ मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी और चटक मटक भटकने वाला नहीं लिया। मैं सिंपल शूज़ पसंद करती हूँ। तो मैंने लिया है, ये शू लिया है मैंने, सिंपल सा है, कैजुअल सा। और मतलब वैसे भी घर में रहना है तो घर में तो जूता पहनने का काम ही नहीं है, तो मैंने ले लिया। दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ। मैंने ले तो लिया है, लेकिन अभी शायद मैं वो ऑफ़िस के लिए यूज़ कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा सिंपल सा लिया है। मैं नॉर्मली जूते इतने सैंडल्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, और बस ये चलता है यार, इतना कौन पहनता है। तो मैं तो नॉर्मल वैसे भी जॉगर्स वाली बंदी हूँ, मुझे तो जॉगर्स ही पसंद होते हैं। अब मैं जॉगर्स ही पहनती हूँ, जॉगर्स होगा, स्नीकर्स होगा तो मैं वो पहनती हूँ। सो ये थी मेरी शॉपिंग, छोटी सी और थोड़ी सी। मैंने बेसिकली बस वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन आधा रमज़ान गुज़र गया है और मैं बिल्कुल भी आपके लिए कुछ नहीं लेकर आ सकी, क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो उलझन होती है मुझे इस तरह काम करने की। वरना मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान में रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी,
लेकिन नहीं हो सका, और अभी भी कुछ पता नहीं है पानी का हमारे यहाँ, तो आगे का भी मैं नहीं बता सकती। वैसे उम्मीद तो यही है कि आ जाएगा पानी, अब कब तक आएगा ये नहीं पता। और जब पानी आएगा तो ऑफ कोर्स फिर मैं अपने टोन में आ जाऊँगी, और फिर कोई और अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी। वैसे इस दफ़ा मैंने अब तक कोई ऐसी रेसिपी भी नहीं बनाई कि मैं शेयर कर सकूँ। और मुझे पूछा जा रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि वो जो आपने ऑरेंज जूस सेव किया था, फ्रीज़ किया था, तो क्या उसका टेस्ट वैसे ही है? तो हाँ, मैंने वो ट्राई किया और टेस्ट उसका बिल्कुल वैसे ही है, चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि इतने क्वेश्चंस थे, इतनी क्यूरीज आ गई थी, तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी जिस दिन मैंने ट्राई किया। तो मैंने कहा शायद ख़राब वराब हो या टेस्ट में कुछ 19-20 हो, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट है जैसा फ्रेश में होता है। और ये मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 कह सकती हूँ कि आप भी ये चीज़ अपने लिए ट्राई कर सकते हो। अब तो खैर चला ही गया मौसम, अब जब अगले साल आएगा तो फिर आप ये कर लेना। वैसे इस बार मैं मैंगोज़ भी सेव करने का, फ्रीज़ करने का सोच रही हूँ, तो ये भी एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के सामने करूँगी, और फिर विंटर में मैंगो मिल्क शेक बना के ना आपके साथ इंजॉय करेंगे हम। और फ़िलहाल अभी तक के लिए तो यही है सारा कुछ। और फिर गायब होने वाली हूँ शायद मैं, अगर जब तक एज यू नो गर्मी भी इतनी हो रही है, हाइड्रेशन इतनी मसला हो जाता है पानी का रोज़ में, तो बस ऐसी हालत हो जाती है रोज़ा खोल के भी। तो भाई अपना अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, बाहर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहन के जाएं, और डिस्टेंसिंग प्लीज़ रखें। मार्केट्स में मैंने आज भी देखा लोग ऐसे ऐसे गुत्थम गुत्था चल रहे थे, और ना बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस का ख़याल नहीं था। बहुत लोगों के पास तो मास्क भी नहीं था, ऐसे ही जा रहे थे। फिर अगर जो हाल इंडिया में हुआ है, अल्लाह ना करे हमारे यहाँ वो हाल हो, लेकिन उस हाल से बचने के लिए हमें ख़ुद भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा SOPs को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई हल्की चीज़ नहीं है। इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, और ये लगा रहम है, हम पे करम है कि हम इतने उस पे नहीं गए। लेकिन अगर हम नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम जा नहीं सकते, हम जा सकते हैं, क्योंकि इंसान हम भी हैं, और इस चीज़ का ख़याल हमें रखना ज़रूरी है। अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। और बस यहीं तक के लिए है मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी छोटी हो गई है, छोटू सी मेरी वीडियो हो गई है, बट यही है आज के लिए, अभी के लिए। अपना ख़याल रखें, प्यार करें एक दूसरे के साथ, लेकिन इतना ना करें कि कोरोना फैल जाए। डिस्टेंस के साथ प्यार करें और केयर करें। प्यार अपना दिखाएं ही केयर से, कि भाई केयर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रखें, दूसरों को भी सेफ़ रखें, प्यार बांटें, प्यार करें, क्योंकि प्यार नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी नहीं होगी। और मैं फिर मिलती हूँ, तब मुझे लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है, और कमेंट भी करना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और आप लोग SOPs का ख़याल रख रहे हैं या नहीं, मुझे ये भी बताना है आपने। प्लस ये कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कमेंट में कहाँ ये इधर आ जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक। और बस तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में।